जब इकोनॉमी का हर इंडिविजुअल या फिर मैक्सिमम इंडिविजुअल अपनी सेविंग बढ़ाता है तो ऐसा लगता है कि पूरे इकोनॉमी का सेविंग बढ़ रहा है, लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा है। यानी जब हर इंडिविजुअल या मैक्सिमम इंडिविजुअल अपनी सेविंग बढ़ाता है तो पूरे इकोनॉमी की सेविंग घटने लगती है या फिर घट जाती है। इसे ही आप पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे, यानी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए बच्चों, यदि आप एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ दिसंबर में ही क्वालिफाई हो, तो आप मेरा बैच एक्सेलेंस बैच आप ले सकते हैं बच्चों। एक्सेलेंस बैच आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस 10,000 है, लेकिन अभी आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आपको 7,000 का पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका गेट एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स क्वालिफाई हो और आप आईआईटी से मास्टर्स एंड पीएचडी करें, तो फिर आप मेरा बैच ब्रह्मास्त्र 2 ले सकते हैं। इसकी प्राइस 15,000 है, लेकिन अभी इस पे भी 30% का डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, और ये है आपका 10,500 का। इन कोर्सेज में मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप, यानी पूरा का पूरा पैकेज आपको अपना जेआरएफ एंड गेट एंड आईआईटी जैम क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें, कोर्सेज में जाएं और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि जब हर इंडिविजुअल अपनी सेविंग बढ़ाता है तो ऐसा लगता है कि पूरी इकोनॉमी की सेविंग बढ़ रही है, लेकिन थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली ये बिल्कुल अलग होता है। आप देखिए यहां पे, आपको पता है ना बच्चों कि y इक्वल्स टू C+S होता है, यानी पूरे इनकम, एक इंडिविजुअल का जो इनकम होता है या कंजम्पशन प्लस सेविंग या फिर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होता ना, आप जानते हैं। यानी यदि आपका इनकम कांस्टेंट है, तो सेविंग बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, है ना बच्चों। यानी आप इस तरीके से कह सकते हैं, फॉर y टू बी कांस्टेंट इफ saving increases leading to decrease in consumption, है ना बच्चों। यदि आपकी इनकम कांस्टेंट है और सेविंग बढ़ रही है तो कंजम्पशन घटेगा। आपको ये बात पता है ना। अब कंजम्पशन घटने का क्या इंपैक्ट होगा वो देखिए। आपको पता है ना बच्चों कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पता है आप लोगों को। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G। हम क्लोज इकोनॉमी लेकर के चल रहे हैं और यही सेम चीज आपके ओपन इकोनॉमी में भी लागू होगा। तो अब आप देखिए बच्चों, जब आपका सेविंग बढ़ेगा तो कंजम्पशन यहां पे क्या होगा बच्चों, कंजम्पशन घटेगा, यानी कंजम्पशन यहां पे घटेगा। जब कंजम्पशन घटेगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड कम होगा। सो व्हेन
कंजम्पशन डिक्रीजेस, है ना बच्चों, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। कंजम्पशन और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पॉजिटिवली रिलेटेड है। इसके वजह से आप कोई भी फ्रेमवर्क लेकर के समझा सकते हैं, लेते हैं ISLM फ्रेमवर्क, तो इसके वजह से यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घट रहा है, इसके वजह से आपका IS कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा। देखिए इसको यहां पे हम कर दे रहे हैं, इसके वजह से आपका IS कर्व जो होगा वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। देखिए प्लीज, इसके वजह से जो आपका IS कर्व होगा वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। यहां पे क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, और यहां पे क्या होता है, इनकम। ये जो है आपका IS नॉट मान लेते हैं बच्चों, राइट, और ये जो है LM नॉट मान लिया, ठीक है। यहां पे हमने दिखाया आपको बच्चों, यहां पे हमने आपको दिखाया कि सेविंग बढ़ने से कंजम्पशन घटेगा, कंजम्पशन घटने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटेगा, उसके वजह से आपका IS जो है लेफ्ट शिफ्ट होगा। क्या होगा बच्चों, IS जो है लेफ्ट शिफ्ट होगा और ये हो जाएगा IS 1। यानी अब ध्यान से देखिए प्लीज, इनिशियली आपकी इनकम कहां पे थी बच्चों, इनिशियली इनकम वॉज, ये देखिए Y नॉट और रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज R नॉट, है ना। अब जो आपके पास कंजम्पशन घटने के बाद IS का लेफ्ट आया है, उसके बाद जो फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा, वैसे तो उसका बहुत सारा प्रोसेस है, देख सकते हैं आप लोग कि एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम डिक्रीजेस टू Y1। नाउ द इनकम डिक्रीज हुआ तो डिमांड फॉर मनी घटेगा और उसके वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा R1 पे तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इनकम बढ़ करके फाइनल सेटलमेंट यहां पे Y2 पे होगा। यानी आप देख सकते हैं बच्चों कि फाइनल इनकम अब Y0 से Y2 पे आ गया है। यानी कंजम्पशन के घटने से इनकम घटा, और कंजम्पशन किसकी वजह से घटा है, किसकी वजह से घटा, सेविंग के बढ़ने की वजह से। अब आप देखिए यहां पे, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूं। सेविंग बढ़ा बच्चों आपके लिए, लीडिंग टू डिक्रीज इन कंजम्पशन, है ना बच्चों, डिक्रीज इन कंजम्पशन लीडिंग टू डिक्रीज इन AE, डिक्रीज इन AE यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, ये फर्दर लीडिंग टू IS कर्व टू IS 1 लेफ्ट हो गया बच्चों, ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। IS एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटा, IS से IS 1 पे आया, और इसके वजह से इनकम डिक्रीजेस टू फाइनल Y2 पे। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेविंग जो है इनकम का फंक्शन होता है, डायरेक्ट फंक्शन होता है। जो सेविंग जो है इनकम का डायरेक्ट फंक्शन होता है बच्चों, पता है आप लोगों को कि सेविंग इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनकम। तो जब आपकी इनकम घटेगी तो सेविंग भी घटेगा। यानी जो पहले दिख रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी सेविंग के बढ़ने से, यहां देखिए, सेविंग के बढ़ने से आपकी फाइनल या पूरे इकोनॉमी की जो सेविंग है वो घट रही है, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन घट रहा है। कंजम्पशन घटने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घट रहा है, उसके वजह से आपका IS शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट की तरफ, एंड फाइनली आपकी इनकम घट रही है, और इनकम के घटने से आपका सेविंग घटता है। इससे ही आप पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक एंड शेयर जरूर बनता है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।